उसका हमने अध्यक्षता किया और इस अध्यक्षता का बजप्ता हमने रिजोल्यूशन कॉपी बनाई और रिजोल्यूशन कॉपी हम अपने माननीय डिस्ट्रिक्ट जज को सुपुर्द कर दिया। देखिए, ऐसा है कि यहाँ वकील का एक कौम होता है, वकील का एक जात था, उसी अकॉर्डिंग जो है डीबीए पालन करती थी। लेकिन अब यहाँ जो है कास्टिज्म हो गया है। ये प्रभात कुमार जो है अति पिछड़ा जाति, कहार जाति से आते थे। सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पटना के सिविल कोर्ट में खड़े हैं, जहां पर अधिवक्ताओं द्वारा एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इनका विषय ये है कि एक अधिवक्ता प्रभात कुमार चंद्रवंशी की आज सुबह मौत हो गई और उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर हाउस की मीटिंग इमरजेंसी में बुलाई गई और एक रिजोल्यूशन पास करके डिस्ट्रिक्ट जज साहब को जो है उसकी सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने कार्य को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। मामला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार के पास भी पहुंचा। उन्होंने इसको अस्वीकार करते हुए हाफ डे कॉन्डोलेंस, मतलब दोपहर 1:30 बजे के बाद कॉन्डोलेंस की घोषणा की। आइए जिन्होंने मीटिंग की और रिजोल्यूशन पास किया उनसे बात करते हैं। शर्मानंद राय, अधिवक्ता शर्मानंद राय, क्या बात है बताइए। जी, ऐसा है कि हमारे बार का एक मेंबर जिसका नाम प्रभात कुमार था, नौजवान व्यक्ति है, वो बेचारा अचानक हार्ट अटैक हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। यह सूचना हमारे बार में आ गई। आज सुबह 6 बजे उनकी मृत्यु हुई। यह सूचना आने के बाद हम लोगों ने 10:30 बजे हाउस की बैठक की। हाउस की बैठक के बाद हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और उस समय से कार्य का स्थगन कर दिया, क्योंकि हमारी यहाँ परंपरा है कि जब डेड बॉडी मौजूद रहती है तो हम लोग 10:30 बजे से बंद करते हैं और डेड बॉडी अगर क्रीमेट हो गई तो हम लोग 2 बजे से करते हैं। यही है। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद हमने हाउस की मीटिंग के बाद मीटिंग का क्या प्रावधान? हाँ, उस मीटिंग का प्रावधान है ये कि हम लोग वहाँ पर कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो यहाँ के हैं वो कोई मौजूद नहीं थे। उनको खोजा गया लेकिन वो नहीं नजर आए, तो हम लोगों ने मीटिंग कर ली है ना, उसका हमने अध्यक्षता किया और इस अध्यक्षता का बजप्ता हमने रिजोल्यूशन कॉपी बनाई और रिजोल्यूशन कॉपी हम अपने माननीय डिस्ट्रिक्ट जज को सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द करने के बाद 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जज का करना रोक दिया। इसके बाद हम लोगों ने सब जगह सूचना दी, यही बात। फिर आपने सेक्रेटरी साहब को अप्रोच किया इस मामले में? सेक्रेटरी साहब को भी अप्रोच किया, परंतु सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं आऊँगा 11:30 बजे तो मैं सोचूंगा। उसके बाद उन्होंने, मुझे पता चला कि वे क्या किए कि 11:30 बजे आए और आने के बाद एक रिजोल्यूशन लेके, जबकि उन्होंने बैठक नहीं की हाउस की, न कुछ किया, लेकिन एक पन्ने पर रिजोल्यूशन लिया और उसको भेज दिया कि 1:30 बजे से बंद रहेगा। इस तरह की जो दोरंगी बातें होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डीबीए में हमारा जो डीबीए है, सभी अधिवक्ता भाई हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भेदभाव वाला बर्ताव है जो नहीं होना चाहिए। जी, आप सेक्रेटरी साहब का ये भी कहना है कि इसका क्या प्रमाण है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है? इसका प्रमाण ये है कि वो जाके खुद देखे। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण दिया जा सकता है? बाकी हमारे ये पूर्व सेक्रेटरी हैं अरविंद बाबू, पेरेंट्स का भी और उसके घर की, उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का फोन एसोसिएशन में आया और हम ये लगभग 10 बजे आया। ये मेरे पास भी आया था इस तरह का खबर कि बॉडी जो है सो कोर्ट में लाया जाए कि नहीं लाया जाए। हम लोग बोले कि कोर्ट में लाने से कोई फायदा है नहीं, तो आप लोग क्रिमेशन में रखिए और हम लोग ये जो है सो अपने एसोसिएशन में, अपने लाइब्रेरी में इस बात की सूचना दे देंगे। और इस तरह से हमने सूचना भी दिया लाइब्रेरी में जाके। लाइब्रेरी के जो ऑथराइज वहाँ स्टाफ थे और उन्होंने ये भी एश्योरेंस दिया कि होल डे कोर्ट बंद हो जाएगी। फिर हम लोग ने उसी वक्त से अपना बैंड वगैरह उतार दिए, काम करना बंद कर दिए। लेकिन फिर एक 11:30 बजे के बाद हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया कि कोर्ट वगैरह दोबारा बैठ रही है और काम जो है सो 2:30 बजे से कोर्ट बंद हो जाएगा, 1:30 बजे तक कोर्ट रहेगी। ये जो सिस्टम है, जो पूर्व में सिस्टम बना हुआ है कि जब डेड बॉडी क्रिमेशन नहीं होता है तो ये जो है सो होल डे बंद होगा, इसका वायलेशन हुआ है। और ये जो परंपरा है ये तोड़ने ममोड़ने वाला है। इससे अधिवक्ताओं में बहुत ज्यादा एनवायंस है। सूचना कब मिली और कैसे मिली, किस माध्यम से मिली कि प्रभात कुमार चंद्रवंशी की डेथ हो गई? प्रभात कुमार का एक साथी है विवेक है, वो इन्फॉर्मेशन दिए थे डीबीए में कि यहाँ इनके जो परिवार जो मर गए हैं, इनके डेड बॉडी रखा हुआ है।
उसके बावजूद भी ये लोग जो है शायद अच्छे से कंट्रोल नहीं किए, बल्कि ये जबरदस्ती जो है 2 बजे से बंद किया गया है। ये गलत है। इन्हीं की डेड बॉडी रखी हुई है तो वो 2 बजे से बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि 10 बजे से बंद होना चाहिए। और ये इनका डेड बॉडी रखा हुआ, ये कंफर्म न्यूज़ था, 10:30 में न्यूज़ आ गया था यहाँ पटना के टीवी में। आप सर सेक्रेटरी रहे हैं, क्या ये नई परंपरा की शुरुआत हुई है या फिर पहले भी ऐसा कभी हुआ है? पुरानी परंपरा यही थी कि डेड बॉडी रहने पर फुल टाइम हम लोग अपने को कार से अलग रखते थे और डेड बॉडी क्रिमिनेशन हो जाता था तो 1:30 बजे के बाद हम लोग हाउस बुलाते थे, मीटिंग करके अपने को कार को अलग रखते हैं। इधर परंपरा क्या हो रहा है कि फेस देकर बंद किया जा रहा है, किस जाति के कौन है उसके अनुसार बंद किया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। यही हम कर सकते हैं। क्या कारण, इसके पीछे क्या कारण लगता है? अच्छा, सेक्रेटरी साहब, पूर्व सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जातिवाद, क्या ऐसी भी कोई बात है? देखिए, यहाँ जो है ना, ये डिवी है। ऐसे काला कोट का मतलब ही होता है एक जाति। जो भी काला कोट है सबकी जाति एक है, लेकिन कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जाति भेद, रंग भेद और धर्म भेद किया जा रहा है। फलाने जाति के मरेंगे तो 1 दिन बंद होगा, 2 दिन बंद होगा, फलाने जाति के मरेंगे तो आधा दिन बंद होगा। ये जो है, ये किया जा रहा है, विभिन्नता जो किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नियम बना हुआ है, शेड्यूल बहुत पहले बनाया गया था कि जब डेड बॉडी का इंक्रिमिनेशन नहीं होता है तो यहाँ से कुछ अधिवक्ता जाते हैं, इसलिए कार्य का स्थगन 10:30 बजे शोक सभा होती थी, उसके बाद कार्य स्थगन हो जाता था। लेकिन इधर जो कुछ जो है जाति और रंग और धर्म देख करके जो किया जा रहा है, ये जो है डीबीए के लिए, वकील समाज के लिए बहुत ही दुर्भावनापूर्ण बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के साथ समान रूप से उनका जो अधिकार है, उनके प्रति जो है हमारा जो शोक संवेदना व्यक्त किया जाना चाहिए। ये जो है, आप बताइए। अच्छा, ये प्रभात कुमार, ये जो हुआ है गलत हुआ है? गलत हुआ है। हम लोग इस बात के लिए पूरे डीबीए एसोसिएशन, इसके लिए हम लोग दुखी हैं कि इस तरह का सिस्टम कैसे अडॉप्ट कर लिया गया। देखिए, ऐसा है कि यहाँ वकील का एक कॉम होता है, वकील का एक जात था, उसी अकॉर्डिंग जो है जो डीबीए पालन करती थी। लेकिन अब यहाँ जो है कास्टिज्म हो गया है। ये प्रभात कुमार जो है अति पिछड़ा जाति, कहार जाति से आते थे और इनको जो है ओवरलुक, क्योंकि ये जो इनके समाज के लोग यहाँ वकील की संख्या कम है, इसलिए इन लोगों को ओवरलुक करते हुए, क्योंकि अति पिछड़ा जाति से आते हैं, इन लोगों का स्ट्रेंथ कम है, इसलिए जो इस तरह का मनमानी किया गया है, जिसके लिए पूरा डीबीए समाज इस बात के लिए जो है मर्माहत है। सर, ये बताइए, अगला चरण आप लोग इसकी कहीं शिकायत किए हैं? अब इसका अगला चरण तो यही होना चाहिए, जो अभी हम लोग हाउस बुलाने की तैयारी कर रहे हैं कि हाउस बुला के एक निर्णय किया जाए कि इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण जो कार्य किया जाता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पर रिजोल्यूशन पास होगा, हाउस करेगा कि कब इसका बंद किया जाए, चाहे वो व्यक्ति कोई हो। नियम तो पूर्व से ही बना हुआ, नियम पूर्व से बना हुआ है, लेकिन नियम का तो वायलेशन होता है। अब मजाक उड़ाया जा रहा है। आज तो इतनी स्थिति खराब है कि एक नौजवान लड़का मर गया, डेड बॉडी पड़ी हुई है, और ये हमारे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और जो है ये मजाक उड़ा रहे हैं, उसके सौ के साथ मजाक है, ये बार के साथ मजाक है। इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है? हाउस में नहीं जाते हैं, हाउस में जाते नहीं, तमाशा करते हैं, केवल साइन करेंगे। ये क्या तरीका है? अरे भाई, जो करना है आप हाउस में आके बोलिए, अच्छी बात है, हाउस फेस कीजिए। व्हाट्सएप पर चलावेंगे। इसकी शिकायत के लिए हमारे पूरे बिहार के बार काउंसिल जो है, तो सारा जुडिशियल मैटर को वो जो है लुक आफ्टर करते हैं। अभी यहाँ का बार काउंसिल का जज को रिटर्न कंप्लेंट यहाँ से जाना चाहिए और उसमें सारी बातों को दर्शाना चाहिए कि क्यों इस तरह का मनमानी जो है डीबीए के कुछ लोगों के अधिवक्ताओं के द्वारा किया जाता है, और क्यों जो है सिर्फ देखा अनदेखा किया जाता है, क्यों अति पिछड़ा जाति के लोग वकीलों को नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि वो भी लोग वकील बन के आए हैं, उन लोग का भी सेम राइट है। जब उनके पेरेंट्स जो है, उसके घर के गार्जियन जो है, घर कोर्ट में मैसेज देते हैं कि अभी डेड बॉडी क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, उसके बाद भी इस तरह किया जाता है, इसके लिए स्ट्रिक्टली बार काउंसिल के अध्यक्ष को रिटर्न कंप्लेंट जाना चाहिए। इनके द्वारा यह कहा जाता है कि यहाँ का जो हाउस का जो होता है, इसका इंस्पेक्टिंग जज होते हैं सभी सिविल कोर्ट का, वो उनके पास जाकर हम लोग शिकायत करेंगे हाउस का मीटिंग करने के बाद।
इंस्पेक्टिंग जज ही ये निर्णय, लेकिन कौन कब किस समय उनके द्वारा बंद हो जाता है, ये फुल डे बंद होता है, ये हाफ डे बंद होना चाहिए, उनके द्वारा ये निर्णय होगा। बार काउंसिल में जाना चाहिए, बार काउंसिल में जाना चाहिए, ये जज लोग ऑथराइज नहीं है। आप बताइए, आप काफी अनुभवी वकील, सीनियर वकील हैं, आपका क्या अनुभव रहा है इस अभी मामले तक तो ये पहले से नियम चला आ रहा है, आज ऐसा नियम तोड़ा जा रहा है जो बिल्कुल गलत में? गलत आप बताइए सर। पूर्णतः गलत है कि जब बॉडी पड़ा हुआ है उसका फुल डे होता है और जब क्रिमिनेशन हो जाता है तो हाफ डे होता है, लेकिन इस परंपरा का उल्लंघन किया गया जो बहुत ही गलत है। चलिए आइए, जरा सा देखिए, आप बताइए सर। यह जो आज यह घटना घटी है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, खास करके अधिवक्ताओं के लिए, इसलिए कि जो रूल चल रहा है उसके अनुसार चलना ही चाहिए। सवाल यह उठता है कि यह तो जीत कर करके सेक्रेटरी बने नहीं हैं, यह एक थोपा गया है बिहार बार काउंसिल की तरफ से। यह कहा गया था कि आप इतने दिनों में आप इसको चुनाव करा लें, लेकिन यहाँ मनमानी चल रही है कि नहीं, हम चुनाव नहीं होने देंगे। और जिसका नतीजा यह है कि जो रूल बना हुआ है कि जब बॉडी रहेगा तो फुल डे बंद होगा, यदि नहीं है तो हाफ डे। यह जो है अपना रवैया जो दिखा रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है अधिवक्ताओं के लिए, जो हम लोग वैसा चलने नहीं देंगे, इसका विरोध करते हैं, करते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, आज तो बहुत बुरी स्थिति यह थी कि 10:30 बजे जब बंद हो गया तो सेक्रेटरी साहब ना आए हाउस में जब श्रद्धांजलि एक बार दे दिया गया 10:30 बजे से, तो कार्रवाई बंद कर दिया गया कि हम लोग अलग होते हैं इससे। फिर जोर देने का उनका जो है कि 1:30 बजे से होगा बंद, यह सरासर अन्यायपूर्ण है। कार्य किस स्तर पर बंद किया गया था, किनके द्वारा बंद किया गया? कार्य बंद किया गया था वकीलों के सदन में, हाउस में। हाउस का रिजोल्यूशन था कि कार्य बंद रहेगा। हाउस ही सर्वोपरि है, सेक्रेटरी कोई सर्वोपरि नहीं होता है, हाउस बड़ी होती है। नहीं, आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कार्य स्थगित कर दिया जाए। हाँ, इसके बाद पुनः जिसके बाद पहले हाउस, लेकिन काम नहीं किया, पहले हाउस ने काम नहीं किया, पहले हाउस सबको कह दिया कि भाई हम कार्य नहीं करेंगे। पहले हाउस डिसीजन लेती है, हाउस डिसीजन ली कि 10:30 बजे से बंद होगा, और 10:30 बजे से जब बंद हो गई, यह हो गया घोषणा। वकील लोग कुछ चले गए दानापुर, जिनको काम जहाँ था वहाँ अपना अपना काम के हिसाब से सेट हो गए कि जिनको जाना होगा वहाँ क्रीमेशन में जाना है, वो क्रीमेशन की ओर लौट गए। बीच में यह आ गया व्हाट्सएप वाले जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है, और सेलेक्टेड जो सेक्रेटरी हैं वह व्हाट्सएप से चलाते हैं। कभी 10:30 बजे कर देते हैं बिना एसोसिएशन के बैठक किए हुए। आज तक एक रिकॉर्ड नहीं है कि कभी एसोसिएशन में वो गया होगा। वह सेक्रेटरी कभी एक बार भी एसोसिएशन में अपीयर नहीं हुए, और एसोसिएशन में उनको औकात नहीं है कि आज 10:30 यदि बंद हो गया 10:30 बजे तो 1:30 बजे जाकर के वह मीटिंग बुला लें और मीटिंग में ये घोषणा करें कि हम 1:30 बजे से बंद कर रहे हैं। यह व्हाट्सएप वाले सेक्रेटरी हैं, और यह सरासर अन्याय है। वकीलों के साथ, काम करने वाले लोगों के साथ नहीं काम कर सकता है पूरा, जिसको की जानकारी है कि 10 बजे बंद हो गया। बहुत सारे लोग बंद हो जाते हैं कि नहीं आज नहीं आना है कोर्ट, या कुछ अपने काम में लग जाते हैं, या वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने चले जाते हैं डायरेक्ट वहाँ से, तो उनका जो कार्य है बेल टूट जाएगा, या कुछ और जो अदालती कार्यक्रम है उसमें यदि व्यवधान होगा, यह सेक्रेटरी किसी के पास नहीं जा सकता। आपने सेक्रेटरी से शिकायत की? इस बात सेक्रेटरी से शिकायत किया, हमने किया पर्सनली मिल करके कि सेक्रेटरी साहब ये क्या हो रहा है, जब 10:30 में बंद हो गया तो खुल किसे गया। सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि इलेक्शन का माहौल है, सब अपना अपना बंद कर रहा है। यही जवाब था उनका। यही जवाब था। एसोसिएशन नहीं, सेक्रेटरी हाउस बुला लिए, अरविंद बाबू थे, अरविंद बाबू बंद करा दिए। यही है, यही उनका जवाब है। ऐसे एक आदमी से पूछ करके चलेगा एसोसिएशन, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी भर्त्सना जितना निंदा किया जाए उससे निंदा करते हैं। बहुत फुल टाइम कॉन्डोलेंस और हाफ टाइम कॉन्डोलेंस के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी यही प्रतिक्रिया है कि इसमें बहुत परेशानी हो जाती है, किसी को पता नहीं रहता है, आ जाते हैं लोग। आज तो हम गए तो कहा कि फुल टाइम कॉन्डोलेंस है। जज साहब जबकि सब जज 9 में बहस सुन रहे थे, दूसरे वकील साहब लोग आए, बोले कि फुल टाइम कॉन्डोलेंस हो गया, ये वो, उठ के चले गए। और दूसरे में था कि फुल टाइम होगा कि नहीं होगा, यही प्रोसेस चल रहा था। इससे अधिवक्ताओं को किस तरह की समस्या होती है? बहुत समस्या होती है। अभी अधिवक्ता, क्लाइंट सब जितने भी
इस प्रोफेशन में सबको समस्याएं होती है। चलिए, आपका नाम क्या है? मोहिनी सिंह। ठीक है, धन्यवाद। सुना आपने, सभी अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी राय व्यक्त की और इस विषय पर हमने यहाँ के सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का प्रमाण चाहिए कि डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उन्होंने इस विषय पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि जो रिजोल्यूशन पास किया गया उसमें ये बताया गया कि डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई है, जिसका मतलब क्रीमेशन नहीं हुआ है, लेकिन सेक्रेटरी साहब का ये कहना है कि नहीं, डेड बॉडी नहीं। चलिए, इस तरह की खबरों को देखने के लिए info.com न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।